टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों बहुत ही अच्छी सहेली थी। उन दोनों का अपना अपना खेत भी था। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, इसलिए सोनी चिड़िया अपने खेत में मेहनत करके अच्छे फसल उगाती थी और उन फसल को अच्छे दामों में बाजार में बिक्री भी कर देती थी। बल्कि सोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा आलसी थी। उसके आलस के कारण उनके सारे फसल खेत में ही खराब हो जाते थे। ऐसे ही एक बार टुनटुनी चिड़िया सोनी चिड़िया के पास जाती है। ओ सोनी बहन कहाँ हो तुम? आज हमें फसल काटने के लिए जाना था ना। टुनटुनी अभी फसल कहाँ तैयार हुई है, शाम को चलते हैं ना। फसल कब की पककर तैयार हो चुकी है। अगर 1-2 दिन फसल नहीं काटी तो सारी फसल पककर खराब हो जाएगी। मैं खेत पे जा रही हूँ, अगर सुबह के समय में फसल कटेगा तो अच्छा रहेगा। शाम को फिर फसल में नमी आ जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया चली जाती है और अपने सारे फसल को काट कर अपने बोरों में भर लेती है और उसी दिन जाकर बाजार में बिक्री भी कर चली आती है। शाम में फिर से टुनटुनी चिड़िया सोनी चिड़िया के घर जाती है। क्या बात है सोनी बहन, तू आज खेत पर नहीं गई? क्या तुझे पता भी है कि तेरी सारी फसल खराब हो रही है? अरे टुनटुनी बहन क्या बताऊँ, आज ना मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने तो अभी डॉक्टर से दवाई लेकर आई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फसल कैसे काटूँ। तेरे खेत का काम हो गया है ना, तू एक काम कर, मेरे खेत का भी फसल थोड़ा काट दे। बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी तेरी। अच्छा ठीक है, मैं तेरी फसल काट देती हूँ, तू आराम कर। सोनी चिड़िया को तो काम से बचने का बहाना चाहिए था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया तो अपनी दोस्ती निभा रही थी। लेकिन ज़्यादा देर होने के कारण आधा फसल तो खराब हो चुका था। सोनी बहन तेरे देर करने के कारण देख तेरी कितनी फसल खराब हो चुकी है। बस ये थोड़ी सी ही फसल बची हुई है। अब जा इसे बेचकर आ जा। टुनटुनी तू एक काम कर, तू जाकर इसे बेचकर आ जा। मुझे घर में बहुत सारा काम है। फसल बेचकर जो भी पैसे तुझे मिले वो मुझे दे देना। ठीक है सोनी, मैं ये फसल बेच आती हूँ। अब तो अक्सर ही सोनी चिड़िया सारे काम टुनटुनी से ही करवाती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत के साथ साथ सोनी चिड़िया का खेत भी अब देखने लगी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया खेत में काम कर रही थी तो एक खतरनाक बाज ने उस पर हमला कर दिया, जिस कारण टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा घायल हो गई। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी। उस दिन उसकी पड़ोसन चंपा कौवी उसके घर आती है। चंपा बहन अब क्या होगा, बैगन के फसल तो पककर तैयार हो चुके हैं। मैं अगर खेत पर नहीं गई तो मेरे बैगन के फसल पककर खराब हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा मेरा। तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम अपनी सहेली सोनी चिड़िया की कितनी मदद करती हो। तुमने अपने खेतों के साथ साथ उसका खेत भी तो संभाला है। तुम सोनी बहन को बोल दो कि वो तुम्हारे खेत के बैगन को काट देगी। हाँ चंपा बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुसीबत में तो मेरी ही दोस्त मेरे काम आएगी। लेकिन जब टुनटुनी चिड़िया ने सोनी चिड़िया से मदद मांगी तो सोनी चिड़िया ने साफ इनकार कर दिया। अरे यार टुनटुनी, तू तो जानती है मेरे को ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं अपने खेतों में बहुत ही मुश्किल से काम कर रही हूँ। मेरी भी फसल तैयार हो चुकी है। अब मैं अपनी फसल काटूँ या तेरी फसल काटूँ? बहन देख, तू कोई और इंतजाम कर ले। मेरे बस का तो ये काम नहीं है, मुझसे नहीं होगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे खेत पर जाना है। सोनी बहन, मैंने भी हमेशा तेरे लिए काम किया है। आज तू मुझे साफ मना कर रही है। हम दोनों तो दोस्त है ना? हाँ दोस्त तो है, लेकिन तू देख रही है ना मैं अकेली कितनी करूँ। ऐसे तुझे कुछ और की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लियो, लेकिन खेत में काम करने के लिए बिल्कुल मत बोलियो। वो काम मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा। मुझे काम के नाम पर बुखार आ जाता है। मेरे पास इन फालतू बातों का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं जा रही हूँ। ये सब बात सुनने के बाद सोनी चिड़िया तो हैरान रह जाती है। जिस दोस्त के लिए उसने इतना कुछ किया वो तो आज मतलबी बन गई। वो दोस्त टुनटुनी चिड़िया के मुसीबत में भी काम नहीं आई। ये सब बातें सोच कर टुनटुनी चिड़िया के आंखों में आंसू आ जाते हैं।
अब टुनटुनी चिड़िया का साथ देने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन किसी तरह टुनटुनी चिड़िया खेत पर पहुंचती है और खेत को देखकर हैरान हो जाती है। उसके बैंगन के सारे फसल अब सड़कर खराब हो चुके थे। हे भगवान, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने मुसीबत के समय अपनी दोस्त की हमेशा मदद की थी। आज वो अगर मेरा साथ देती तो मेरी बैगन की फसल बच जाती। तभी पड़ोस का किसान बबलू कबूतर वहाँ पर आता है। टुनटुनी बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हो। आप हमेशा सोनी बहन की मदद करती थी, लेकिन उन्होंने आपकी मुसीबत में आपकी मदद नहीं की। लेकिन आप भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोती है। उसी समय आकाश से एक परी आती है। टुनटुनी चिड़िया, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जा रहे हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त सोनी चिड़िया ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। हर पंछियों को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तुमने हमेशा अच्छे ही कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हारा सिर्फ अच्छा ही होगा। इतना कहने के बाद परी ने कुछ जादू किया और टुनटुनी का खेत फिर से हरा भरा हो गया। अब उसका खेत ताजे हरे भरे बैगन से भर चुका था, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और साथ ही टुनटुनी चिड़िया को ये भी समझ आ गया था कि उसकी दोस्त सोनी चिड़िया स्वार्थी है, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया ने सोनी चिड़िया से दोस्ती खत्म कर दी। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा सच्चा मित्र वही है जो हमारे मुसीबत में काम आता है।